आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बहुत दिनों के बाद कविता के, जो आपको हिंदी टीचर के लिए हेल्प हो सकता है। बहुत दिनों के बाद कविता किसकी है, यानी बहुत दिनों के बाद कविता के कवि कौन है। ऑप्शन ए युगधारा, ऑप्शन बी अपूर्व, ऑप्शन सी आनंद या ऑप्शन डी नागार्जुन। इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नागार्जुन होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड पर। बहुत दिनों के बाद कविता किस संग्रह से ली गई है। ये जो कविता नागार्जुन लिखे हैं वो किस संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन ए युगधारा से, ऑप्शन बी अपूर्व, ऑप्शन सी आनंद या ऑप्शन डी युगवाणी। इसका करेक्ट आंसर होगा युगधारा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कवि ने बहुत दिनों के बाद किसकी मुस्कान देखी। जब कवि अपने गांव जाते हैं उसी टाइम कवि ने किसकी मुस्कान देखते हैं, यानी बहुत दिनों के बाद वो अपने गांव जाते हैं। ऑप्शन ए शिशु की, ऑप्शन बी माँ की, ऑप्शन सी पकी सुनहली फसल की, ऑप्शन डी मोलसरी के फूलों के। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इन चारों में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा पकी सुनहली फसल की मुस्कान देखते हैं कवि। ठीक है, बहुत दिनों के बाद। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोकिल कंठी तान किसके गले से निकलती है। जब कवि अपने गांव जाते हैं उसी टाइम क्या सुनते हैं वो गाना सुनते हैं, तो वो जो कोकिल कंठी तान किसके गले से निकल रही थी। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी किशोरी, ऑप्शन डी मूलसरी। इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी किशोरी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5। कविता में बहुत दिनों के बाद का उल्लेख किसके लिए किया गया है। ये जो बहुत दिनों के बाद लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है। ऑप्शन ए गांव के अनुभव के लिए, ऑप्शन बी शहर की व्यस्तता के लिए, ऑप्शन सी बचपन की यादों के लिए, ऑप्शन डी प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गांव के अनुभव के लिए लिखा गया है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ पर जाते हैं। ये जो बहुत दिनों के बाद कविता लिखे हैं कौन, नागार्जुन। तो बहुत दिनों के बाद कवि कहाँ जाते हैं। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी जंगल या ऑप्शन डी नदी। वो जाते हैं ऑप्शन बी गांव जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऑप्शन बी गांव जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत दिनों के बाद कवि क्या जी भर के चूसते हैं। कि जब वो अपने गांव जाते हैं उसी समय कवि बहुत दिनों के बाद क्या जी भर के चूसते हैं। ऑप्शन ए पर होता है गन्ने, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आम और गन्ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन ए गन्ने, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार किशोरियाँ क्या कर रही थी। जब कवि अपने गांव जाते हैं उसी समय किशोरियाँ क्या कर रही थी, कोकिल कंठतान सुना रही थी। उसी समय क्या कर रहे थे वो किशोरियाँ। ऑप्शन ए फसल उगा रही थी, ऑप्शन बी धान बुन रही थी, ऑप्शन सी धान कूट रही थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। धान कूट रही थी कौन, वो किशोरियाँ धान कूट रही थी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत दिनों के बाद कविता का अंत स्वर क्या है। ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश के प्रति गहरा लगाव, ऑप्शन बी कृषक का महत्व, ऑप्शन सी गांव के लोगों का रहन सहन को दिखाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अंत स्वर क्या है, इसका अंत स्वर है ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश के प्रति गहरा लगाव, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। कविता में बहुत दिनों के बाद
का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए गांव के अनुभव के लिए, ऑप्शन बी शहर की व्यस्तता के लिए, या ऑप्शन सी बचपन की यादों के लिए, ऑप्शन डी प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गांव के अनुभव के लिए। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, गंध रूप रस स्वाद स्पर्श का संवेद अनुभव कहाँ किया गया? कभी कहाँ पर ये सब का अनुभव करते हैं? ऑप्शन ए कभी कहाँ जाते हैं? ऑप्शन ए होगा गांव में, ऑप्शन बी शहर में, ऑप्शन सी जंगल में, ऑप्शन डी बाजार में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? कभी कहाँ जाते हैं, मैं पहले से बोल चुका हूँ कि कभी कहाँ जाते हैं, ऑप्शन ए गांव में। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए गांव में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत दिनों के बाद कविता में किस तत्व ने कवि को उल्लासित किया है? इसका क्वेश्चन ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गांव की सादगी, ऑप्शन बी गांव का सौंदर्य, ऑप्शन सी गांव का जीवन और प्रकृति, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कवि ने गन्ना चूसने के आनंद को किस प्रकार महसूस किया? कभी जब अपने गांव जाते हैं और गन्ना चूसते हैं तो इसको किस प्रकार उन्होंने महसूस किए थे? ऑप्शन ए जीवन के रस के रूप में, ऑप्शन बी प्यास बुझाने के लिए, ऑप्शन सी मनोरंजन के लिए, या ऑप्शन डी परंपरा निभाने के लिए। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है कि किस प्रकार महसूस किए होंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीवन के रस के रूप में उन्होंने महसूस किया था जब वो क्या कहाँ गए थे, अपने गांव गए थे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 14। बहुत दिनों के बाद कविता किस प्रकार के परिवेश को चित्रित करती है? इसका ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश को, ऑप्शन बी नगरीय परिवेश को, ऑप्शन सी आधुनिक परिवेश को, या ऑप्शन डी ऐतिहासिक परिवेश को। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कभी कहाँ जाते हैं, और ये किसके बारे में लिखा गया है? ऑप्शन ए यानी ग्रामीण परिवेश होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 15। धान कुटती किशोरियाँ का उल्लेख किसका प्रतीक है? कि जो किशोरियाँ गांव में धान कूट रही थी वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए श्रम और सौंदर्य का, ऑप्शन बी संगीत का, ऑप्शन सी थकावट का, ऑप्शन डी बाल्यकाल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रम और सौंदर्य का, श्रम और सौंदर्य का। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 16 पे। कविता में बार बार बहुत दिनों के बाद पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये जो कविता है इसमें बहुत दिनों के बाद बार बार क्यों प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कवि के अनुभव को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी गांव के सौंदर्य को दिखाने के लिए, ऑप्शन सी शहर की आलोचना करने के लिए, या ऑप्शन डी बचपन की याद दिलाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है क्या? कवि के अनुभव को जोड़ने के लिए। ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 17। कोकिल कंठ तान सुनाने वाली किशोरियाँ क्या कूट रही थी? क्या कूट रहे थे जब वो गांव में? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी हल्दी। इनमें से वो किशोरियाँ क्या कूट रहे थे जब कवि ने उन्हें दिखे थे? तब ये ऑप्शन बी धान कूट रहे थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धान। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, नागार्जुन की पहली प्रकाशित हिंदी कविता क्या है? इनमें से क्या उनके पहली प्रकाशित हिंदी कविता है? राम के प्रति, ऑप्शन बी मनुत याहूं, ऑप्शन सी अकाल और उसके बाद, या ऑप्शन डी काशीवास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राम के प्रति। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 19 आ जाता है। नागार्जुन किस भाषा रचना करते थे? किस भाषा की रचना करते थे नागार्जुन? ऑप्शन ए
मैथिली भाषा, ऑप्शन बी भोजपुरी भाषा, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी उर्दू भाषा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली भाषा। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर। इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की। हम किस कवि के बारे में बात कर रहे हैं, वो कवि ही होंगे। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इन चारों में से हम जिस कवि के बारे में बात कर रहे हैं वो कवि होगा इसका आंसर ऑप्शन ए नागार्जुन। नागार्जुन ने क्या किए थे, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर उनके ऊपर कविता लिखे थे। थैंक यू।